कश्मीरी हिंदुओं का कत्लेआम करने वाला, कश्मीरी हिंदुओं के पलायन के लिए दोषी, खतरनाक आतंकवादी और आतंकवादी फंडिंग में जेल के अंदर बंद यासीन मलिक अब भूख हड़ताल पर है। जेल के अंदर बंद, उसने खाना छोड़ दिया है और उसका कहना है कि उसके ऊपर जो मुफ्ती मोहम्मद शहीद की बेटी रुबैया शहीद के अपहरण का केस लगाया है उसमें उसको पैरवी नहीं करने दी गई, उसको सुनवाई का मौका नहीं दिया। आपको बताएं, उसने जो है 13 जुलाई को कोर्ट में एक एप्लीकेशन लगाई थी और ये कहा था कि जो रुबैया शहीद है उसके अपहरण का जो आरोप उसके ऊपर लगा है वो जो गवाह हैं उनसे फेस टू फेस बात करना चाहता है और उसको इसका अवसर दिया जाए। ये बात अलग है कि जो कोर्ट है उस टाडा कोर्ट ने या इस यासीन मलिक की इस दलील को नहीं माना और ये माना कि यासीन मलिक खतरनाक आतंकवादियों से संबंध रखता है, आतंकी गतिविधि में लिप्त है और ऐसे में इसको छूट देना और गवाहों के सामने खड़ा करना कहीं ना कहीं उनकी सुरक्षा को, गवाहों की जान को खतरा हो सकता है। केवल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत कराई गई और जो गवाह थे उनको फोटो दिखाकर पहचान करने के लिए कहा गया कि यासीन मलिक समेत जो बाकी लोग थे रुबैया शहीद के अपहरण के समय बंदूक के बल पर, जिन्होंने वो जब इंटर्न करती थी मेडिकल कॉलेज में उस समय उसको बस से अपहरण किया था। ये मामला 8 दिसंबर 1989 का है और उस समय जब ये अपहरण हुआ था तब रुबैया शहीद के पिता गृह मंत्री थे, केंद्र में गृह मंत्री थे और उस समय यह निश्चित किया गया कि क्या एक गृह मंत्री की बेटी, उसके बदले आतंकवादियों को छोड़ा जा सकता है। तो केंद्र में जो कांग्रेस की सरकार थी उन्होंने तय किया कि हां, आतंकवादियों को छोड़ दो। 5 खूंखार आतंकवादियों को छोड़ा गया था और उसके बाद जो कश्मीर में नरसंहार हुआ 1990 के दशक में, यानी कुछ ही दिनों बाद कश्मीरी हिंदुओं का पलायन, हत्याएं, बलात्कार, ये हमने देखा क्योंकि आतंकवादियों के हौसले बढ़ गए और उनको लगा कि अब हमें कोई रोकने वाला नहीं है। केंद्र सरकार भी अब हमसे झुकती है और डरती है और इसलिए उनके हौसले बढ़े। मामला उस समय का था, मुझे खूब याद है, पूरे देश में जो राष्ट्रभक्त लोग थे वो चर्चा करते थे कि यदि किसी गृह मंत्री की बेटी या बेटे का आतंकवादी अपहरण कर लेते हैं उसकी एवज में 5 खूंखार आतंकवादियों को छोड़ दिया जाता है जिनको गिरफ्तार करने में हमारे देश के कई सैनिक वीर गति को प्राप्त हुए थे। तो वो किसी के बेटे नहीं थे क्या? जब एनकाउंटर करते हुए बदमाशों का और आतंकवादियों की गोली से जो सुरक्षा बल, जो सेना के जवान वीर गति को प्राप्त हुए थे वो किसी के बेटे नहीं थे क्या? उनकी जान गई तो गई, लेकिन अगर एक मंत्री, एक राजनीतिक लोग, एक नेता की बेटी या बेटे की जान पर बनी तो सारी सरकार सरेंडर हो गई। ये कहां तक जायज है? और इसलिए देश के अंदर चर्चा थी कि जितने देश के नेता हैं उनकी अगर कुंडली खंगाली जाए तो उनमें कोई ऐसा नहीं मिलेगा जिसका बेटा या बेटी आर्मी में हो, सीआरपीएफ में हो, यहां तक कि पुलिस में हो। पुलिस में फिर भी होते हैं क्योंकि पुलिस में तो उतना रिस्क होता नहीं है, लेकिन जो केंद्रीय बल हैं टारगेटेड होते हैं, आतंकवादियों के पिन पॉइंट पे होते हैं और खास तौर पे कश्मीर में पता नहीं कब किधर से गोली या गोला आ जाए। तो ये नेता अपने बच्चों की नौकरियां वहां तो लगाते नहीं हैं और इसलिए इनको उनकी जान की कीमत कतई कभी भी पता नहीं लगेगी। और इसलिए देश में उस समय ये चर्चा थी 1990 के दशक में कि ये जो सरकार, संवेदनहीन सरकार, ये नेता, इस तरह की सोच रखने वाले कि 5 खूंखार आतंकवादियों को पकड़ने के लिए कितने हमारे देश के सैनिकों ने अपनी शहादत दी, उसको भुला दिया गया। बड़ी मुश्किल से वो खूंखार आतंकवादी पकड़े गए थे और एक बेटी की एवज में छोड़ दिया गया। उस समय आपको बता दूं, क्योंकि मैं भी उस समाचारों पर नजर बनाए हुए था, लोगों का कहना यह था कि ये जो रुबैया शहीद है इसका अपहरण हुआ ही नहीं, ये केवल एक ड्रामा है। लेकिन क्योंकि अब जांच हुई है और जांच में अब ये पता लगा है
कि ये अपहरण हुआ था और उसके पीछे आतंकी गुट था, जिसमें यासीन मलिक भी एक था, और इसलिए इस मामले में पहचान हुई और उसके बाद ये सजा अब कोर्ट तय करेगा। लेकिन अभी फिलहाल जो आतंकवादियों की फंडिंग करने के दोष में ये बंद है जेल के अंदर यासीन मलिक, पहले ही इसको आजीवन कारावास और 10 लाख रुपए का जुर्माना ये घोषित हो चुका है। लेकिन यासीन मलिक ने यहां भी एक ड्रामा है कि जो ये अभी तक एनआईए की कोर्ट में ये केस गया, वहां यासीन मलिक ने कुछ नहीं बोला और बल्कि स्वीकार कर लिया जो ये आरोप लगाए गए, इसके बदले मुझे कुछ नहीं कहना। लोगों का कहना है कि ये इस मामले को तूल देगा और ये जब देगा कि जब जम्मू और कश्मीर में चुनाव का माहौल बनेगा। कुछ दिनों बाद वहां चुनाव होने हैं और चुनाव में ये सभी राजनीतिक दल ये मैदान में उतरेंगे। यासीन मलिक की एक प्लानिंग बताई जा रही है, क्योंकि इसका एक राजनीतिक दल बनाया हुआ है, जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट नाम से एक राजनीतिक इनका संगठन बनाया हुआ है, उसका ये लीडर है। तो ये उस समय सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट को कहेंगे कि देखिए कश्मीर के अंदर चुनाव है और हम एक राजनीतिक दल हैं, हमें चुनाव से रोका जा रहा है, हम चुनाव में ना उतरें, ये भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार की साजिश है। और ये कम से कम यासीन मलिक उस समय के लिए जमानत मांगेगा कि हमको चुनाव प्रचार के लिए, मैं पार्टी का प्रमुख हूं इसलिए मुझे जमानत दी जाए, सूत्र बता रहे हैं। और उस समय ये जाकर जहरीले भाषण देंगे, घाटी को एक बार फिर से अशांत करने के लिए, लोगों को भड़काने के लिए यासीन मलिक पूरी कोशिश करेंगे। और इसलिए अभी मौन है, अभी हीरो बन गए हैं। हमने तो डरते नहीं है, हम तो खुद स्वीकार किया है। हम तो पैरवी करना चाह रहे थे अपहरण के केस में, क्योंकि इनको पता है कि अपहरण का केस इनके ऊपर उल्टा पड़ने वाला है। रुबिया सईद कश्मीर की बेटी है, कश्मीर के ही व्यक्ति की बेटी है और अपने आप में वो एक पार्टी है, पीडीएफ वो पार्टी है, और उस पार्टी को भी चुनाव मैदान में उतरना है। तो इनको लगता है कि आतंकवादी फंडिंग में यदि ये पकड़े जा रहे हैं तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कश्मीर में बहुत लोग हैं अभी भी जो इस हीरोपंती को पसंद करते हैं, आतंकवादियों की मददगारों को हीरो समझते हैं। यासीन मलिक को लगता है कि वो मैं माहौल बना लूंगा कि उनका हीरो बन जाऊं तो मुझे कुछ वोट मिल जाएंगी, कुछ विधायक मेरे जीत के आ जाएंगे। लेकिन उसको लगता है कि यदि कश्मीर की किसी बेटी का अपहरण का केस उसके ऊपर लगता है, इसमें कश्मीर के लोग उसे माफ नहीं करेंगे कि यार ऐसा आदमी जो अपनी बेटियों को और बहुओं को बेइज्जत कर रहा है, ये ऐसा आदमी जिसने अपनी कश्मीर की बेटी का अपहरण कर लिया, हिंदुओं को भगाया, ये चलेगा, ये कश्मीरियों को, वहां के मुसलमानों को पसंद आया, इस पे कोई नहीं बोला, माफ करना, इसीलिए मैं कह रहा हूं पसंद आया। तो यासीन मलिक के साथ वहां की जनता उस तरह की खड़ी हो सकती है जिनको हिंदुओं के पलायन से कतई दिक्कत नहीं हुई। उनको लगा हम तो सुरक्षित हैं, ये तो कश्मीरी हिंदू जा रहे हैं, ये जो आतंकवादी हैं इनको मार रहे हैं, मुसलमानों को तो कुछ नहीं कह रहे, और इसलिए लगा कि मुसलमानों को जब कुछ नहीं कह रहे तो हम तो ठीक हैं। तो यासीन मलिक उनका भी हीरो है जिन्होंने कश्मीरी हिंदुओं को भगाया, पलायन किया, और वो कश्मीरी हिंदुओं की जमीनों पर, मकान पर, दुकान पर कब्जा करके बैठ गए। उनको लगता है हमारा तो फायदा कराया है यासीन मलिक ने। लेकिन कश्मीर के ही एक मुसलमान की बेटी का अपहरण और उस अपहरण के पीछे जवान बेटी को ले जाना, ये कहीं ना कहीं कश्मीरियत के विरुद्ध है, ये कश्मीर के विरुद्ध है, ये इस्लाम के विरुद्ध है, ये मानना है लोगों का। और इसलिए इस मामले में यासीन मलिक को इसका हर्जाना उठाना पड़ेगा राजनीतिक तौर पर भी। यासीन मलिक चाहते हैं कि इस मामले में उनको जिरह करने का मौका दिया जाए ताकि वो दलीलें पेश करें और वो पीडीपी की महबूबा मुफ्ती की पोल खोलें, उसके परिवार की पोल खोलें। तो खैर इसका मौका मिलेगा और निश्चित रूप से मैं बता दूं आपको, पोल यासीन मलिक की खुले, जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट की, या महबूबा मुफ्ती की पीडीपी की, दोनों की पोल खुलने में कम से कम जनता की आंख खुलना तय है। और इसलिए कश्मीर की जनता को समझना होगा, और कश्मीर की जनता समझती है। मैं खुद कश्मीर गया हूं, वहां के लोगों का कहना है कि राजनीतिक दल जो भी है
हमारे हिसाब से सब खराब है। वो बोलते कोई हमारा भला करने वाला नहीं है। पिछले 70 साल में हमने देख लिया कि जो राजनीतिक पार्टियां यहां सत्ता में आई, जो भी मुख्यमंत्री बना, उसने केवल अपनी जेबों को भरा, अपने परिवार को भरा, जनता के लिए कुछ नहीं किया। और इसलिए जनता आज समझ रही है। जनता को उम्मीद है तो मोदी से, जनता को उम्मीद है तो केंद्र सरकार से आज उम्मीद जगी है। भाजपा से एक उम्मीद जगी है। वो कहते हैं कि भाजपा जिस तरह से देश में तरक्की कर रही है, विकास कर रही है, कश्मीर में भी काश होता। मैंने कश्मीर में देखा है, देश की आज़ादी को 75 वर्ष मना रहे हैं, लेकिन कश्मीर को एक दूसरे शहर से जोड़ने वाले, एक दूसरे राज्य से जोड़ने वाले रास्ते आज भी अभी बन के तैयार नहीं हुए हैं। ये दुर्भाग्य है देश का। क्यों? कश्मीर को अलग थलग करने की प्लानिंग चल रही थी। जैसा कांग्रेस ने कहा कि हमने बॉर्डर एरिया को इसलिए ठीक नहीं किया कि दुश्मन, देश का दुश्मन हमारी सीमा में ना घुस जाए। तो क्या कांग्रेस ने कश्मीर को अलग थलग करने के ये प्लानिंग का एक हिस्सा था उसका कि यहाँ विकास मत करो ताकि ये कभी भी कट जाए और हमारी सेनाएं वक्त पर ट्रक और कारों के रास्ते वहां ना पहुंच पाएं? ये क्या था, इसकी भी जांच होना जरूरी है। बहरहाल इतना जरूरी है कि यासीन मलिक, जो दुनिया को रुला रहा था, जिसने कश्मीरी हिंदुओं को रुलाया, आज वो खुद जेल के अंदर बंद है और अपने पापों को देखकर और आजीवन जेल में रहूंगा अब ये जानकर खुद रो रहा है। वंदे मातरम।